नमस्कार प्रिय बच्चों। पूर्व में हमने अपठित बोध को हल करने या कहें कि अपठित गद्यांश को हल करने में किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है उनका अध्ययन किया और उनको समझा। क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रख करके अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आज हम एक अपठित गद्यांश जो है यहाँ हल करने जा रहे हैं। पहले हम इसे पढ़ लेंगे तो देखिए, और जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं बच्चों उनको हम अधोरेखांकित भी करते जाएंगे। गंगा भारत की अत्यंत पवित्र नदी है जिसका जल काफ़ी दिनों तक रखने के बावजूद अशुद्ध नहीं होता, जबकि साधारण जल कुछ ही दिनों में सड़ जाता। ये दोनों का अंतर हो गया। गंगा का उद्गम स्थल क्या है? गंगोत्री या गोमुख है। गोमुख से भागीरथी नदी निकलती है, मतलब गंगा का उद्गम होता है गोमुख से और वहाँ पे गंगा का नाम है भागीरथी। गोमुख से भागीरथी नदी निकलती है और देवप्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा नदी से मिलकर आगे गंगा के रूप में प्रवाहित होती है। भागीरथी निकलती है गोमुख से और देवप्रयाग में आकर के वह मिलती है अलकनंदा से और यहाँ से इसका नाम हो जाता है गंगा। भागीरथी से देवप्रयाग तक, जो भागीरथी से देवप्रयाग तक का रास्ता है, यहाँ आते आते इसमें कुछ चट्टानें घुल जाती हैं, जिससे इसके जल में ऐसी क्षमता पैदा हो जाती है कि जो इसके पानी को सड़ने नहीं देती। मतलब भागीरथी से देवप्रयाग के बीच में गंगा चट्टानों में होकर बहती है और यहाँ उसमें कुछ ऐसे चट्टानों के तत्व मिलते हैं जो उसको सड़ने नहीं देते पानी को। नदी के जल में कुछ खास तरह के पदार्थ घुले रहते हैं जो उसकी विशिष्ट जैविक संरचना के लिए उत्तरदायी होते हैं। जो ये घुले हुए पदार्थ पानी में कुछ खास तरह के बैक्टीरिया को पनपने देते हैं तो कुछ को नहीं। कुछ खास तरह के बैक्टीरिया ही पानी की सड़न के लिए उत्तरदायी हैं, तो कुछ पानी में सड़न पैदा करने वाले कीटाणुओं को रोकने में सहायक। मतलब दोनों ही तरह से जो है बैक्टीरिया होते हैं जो सड़ने देते हैं और जो सड़ने से रोकते हैं। वैज्ञानिक शोधों से पता चला है कि गंगा के पानी में भी ऐसे बैक्टीरिया हैं जो गंगा के पानी में सड़न पैदा करने वाले कीटाणुओं को पनपने ही नहीं देते। इसलिए गंगा का पानी काफ़ी लंबे समय तक खराब नहीं होता और पवित्र माना जाता है। हमारा मन भी गंगा के पानी की तरह ही होना चाहिए, तभी वह निर्मल माना जाएगा। बेटा, यहाँ पे गंगा के पानी के बारे में हमने पढ़ा और फिर हम अपने मन से, या कहें कि लेखक अपने मन से उसका साम्य बैठा रहा है। जिस प्रकार पानी को सड़ने से रोकने के लिए उसमें उपयोगी बैक्टीरिया की उपस्थिति अनिवार्य है, उसी प्रकार मन में विचारों के प्रदूषण को रोकने के लिए सकारात्मक विचारों के निरंतर प्रवाह की भी आवश्यकता है। हम अपने मन को सकारात्मक विचार रूपी बैक्टीरिया द्वारा अपलावित करके ही गलत विचारों को प्रविष्ट होने से रोक सकते हैं। जब भी कोई नकारात्मक विचार उत्पन्न हो, सकारात्मक विचार द्वारा उसे समाप्त कर दीजिए। तो यहाँ गंगा के जल और मन का साम्य उपस्थित करके जिस प्रकार गंगा का जल शुद्ध और निर्मल है, वैसे ही निर्मल और शुद्ध मन की उपयोगिता बताई गई है और किस प्रकार से निर्मल और शुद्ध रखना है ये भी हमें बताया गया है। अब देखिए, प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, गंगा के जल और साधारण पानी में क्या अंतर है? पाठ में आपके अपठित बोध में प्रारंभ में ही दे दिया गया है। गंगा का जल पवित्र माना जाता है, ये काफ़ी दिनों तक रखने के बाद भी अशुद्ध नहीं होता है। इसके विपरीत साधारण जल कुछ ही दिनों में खराब हो जाता है। दूसरा है, गंगा के उद्गम स्थल को किस नाम से जाना जाता है? इस नदी को गंगा नाम कैसे मिलता है? हमने प्रारंभ में ही देखा कि जो उद्गम स्थल है वो गंगोत्री या गोमुख के नाम से जाना जाता है। वहाँ से गंगा नदी भागीरथी के नाम से निकलती है, देवप्रयाग में ही है, अलकनंदा में मिलती है, तब इसे गंगा नाम मिलता है। तीसरा प्रश्न है, भागीरथी से देवप्रयाग तक का सफ़र गंगा के लिए किस तरह से लाभदायी है? यहाँ हम दे देंगे, हमने ऊपर अपठित गद्यांश में पढ़ लिया है कि भागीरथी से देवप्रयाग तक गंगा विभिन्न पहाड़ों के बीच बहती है, जिससे इसमें कुछ चट्टानें घुल जाती हैं, इससे गंगा का जल दीर्घ काल तक सड़ने से बचा रहता है। इस तरह यह सफ़र गंगा के लिए लाभदायी सिद्ध होता है, अर्थात गंगा का जल जो है वो निर्मल और शुद्ध हो जाता है यहाँ पे। चौथा प्रश्न है, बैक्टीरिया ही पानी की में सड़न पैदा करते हैं और बैक्टीरिया ही पानी की सड़न रोकते हैं, कैसे?
तो इसमें बताएंगे हम कुछ खास किस्म के बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो पानी में सड़न पैदा करते हैं, तो कुछ खास बैक्टीरिया इन बैक्टीरिया को रोकने का काम करते हैं। गंगा के पानी में सड़न रोकने वाले बैक्टीरिया इनको पनपने से रोककर पानी सड़ने से बचाते हैं। फिर 5वां प्रश्न देखिए, मन को निर्मल रखने के लिए क्या उपाय बताया गया है। हमने देखा कि गंगा के पानी से मन का साम्य उपस्थित किया। अब उसी के आधार पर हम प्रश्न का उत्तर देंगे। मन को निर्मल रखने के लिए विचारों का प्रदूषण रोकना चाहिए। इसके लिए मन में नकारात्मक विचार न आए, इसके लिए सकारात्मक विचार प्रवाहित होने चाहिए। मन में नकारात्मक विचार आते ही उसे सकारात्मक विचारों द्वारा नष्ट कर देना चाहिए। तो इस प्रकार से बच्चों हम जो है इन प्रश्नों के उत्तर अपठित बोध को पढ़ते हुए ध्यानपूर्वक दे सकते हैं। धन्यवाद।